हाँ साहब, सभी से बस यही निवेदन, जिस प्रकार से भजन जकड़ी का आनंद ले रही हूं उसी प्रकार से आनंद लेते रहें। कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। और देखिए लिखा किसी विद्वान ने भैया मोनू कैसे, कि फूस की आग भुजे जल से, और ये जल माही लगे तो भुजे कहो कैसी, कि छान गिरे थूनी से डटे, ये आसमां गिरे तो डटे कहो। लेकिन कहा कि मेरा वियोग पिया से मिटे, और पिया को वियोग मिटे कहो कैसे, अरे और लिखी तो सब ही मिटे, या विधि की लिखी मिटे कहो। ये जीव जब गर्भ के अंदर होता है, उस परम पिता परमात्मा से ये वादा करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, मैं धरती पर जाते ही आपका नाम रटूंगा। परमात्मा कहता है गर्भ में तो तू न जाने मुझसे कितने वायदे करता है, मैं तुझे भेज तो दूंगा, लेकिन देख तू बाहर जाते ही करेगा क्या। तो भैया मोनू जवाब दिया कैसे, क्या, और या काम क्रोध मद लोभ मोह में, परमात्मा कहता है और या काम क्रोध मद लोभ मोह में, और तू फंस जाएगा। कह रहा है मैं तुझे भेज तो दूंगा, देख तू करेगा क्या। और या काम क्रोध मद लोभ मोह में, और तू फंस जाएगा। लेकिन अरे ओ बाब रे पीछे पछताएगा, ओ बाब रे पीछे पछताएगा। आवाज है जरा दे। परमात्मा कहता है भैया और या काम क्रोध मद लोभ मोह में, क्या, और या काम क्रोध मद लोभ मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह में तू फंस जाएगा। लेकिन अरे ओ बाब रे पीछे पछताएगा। और कहा क्या, शुभ कर्मों की बंदे भैया, क्या, अरे शुभ कर्मों की बंदे। जरा दे देखो कोई बात ना है जो तो बुवाई बात है, कर्महीन खेती करे बर्द मरे सूखा पड़े। और 200 रुपए का पुरस्कार ओम प्रकाश डीलर जी मसारी से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भैया, अरे शुभ कर्मों की बंदे, शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई, शुभ कर्मों की बंदे। क्या, शुभ कर्मों की बंदे। और 100 रुपए का पुरस्कार विजेंद्र जी कठुमर से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 300 और ये 300 रुपए का पुरस्कार सत्तो चेयरमैन साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा 500 ही करते हैं। हाँ तो सबन के संग 100 व्यवहार रखो। 500 रुपए का पुरस्कार सत्तो चेयरमैन साहब दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां।
और 51 रुपए का पुरस्कार मोहन स्वरूप जी दे रहे हैं। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे विजेंद्र बाबा दे रहे हैं रेखा से, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए का पुरस्कार कमल नेताजी श्रोता से, और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे डॉक्टर साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार ओमवीर वकील साहब, और 100 रुपए का पुरस्कार कमरपाल साहब मसारी से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए का पुरस्कार दे देना हरी शर्मा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा और 100 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है शुभ कर्मों की बंदे, शुभ कर्मों की बंदे कर ले कमाई, शुभ कर्मों की बंदे और संगू में जावे तेरे, संगू में भैया तेरे, संगू में बाबा तेरे जावेगी भलाई। और ये 100 रुपए का पुरस्कार जगदीश जी भोजपुरा से दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर कहा अरे जैसा कर्म करेगा वैसा, क्या अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे सो तस फल। जब कहा अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा, लेकिन अरे ओ बाब रे पीछे पछताएगा, ओ बाब रे आवाज है हाँ साहब। ध्यान को वहीं लगा दे जहां कि मैं अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी का हरण करके ले गया। पांचों पांडव अपने घर के लिए वापस हो रहे हैं। पांचों पांडवों को अशगुन होने लगे। भैया जी कहा कि घर को लौट पंडवा चाले, घर को लौट पंडवा चाले, अशगुन धर्म समझता है। अरे भाई आंख भड़क रही मेरी, बिल्ली ने काटो रास्ता है, सो बोले धर्म सुनो मेरे भैया, बोले धर्म सुनो मेरे भैया, और है गए कछु पमाड़ो और मोए रखे दार में। आहा सजनों, जैसे ही पांचों पांडव अपनी कुटिया पर आए, रानी द्रौपदी कुटिया पर नहीं मिली। एक दासी को पाया, दासी से पूछा दासी हमारी रानी कहाँ है। आज वो दासी पांचों पांडवों को जवाब दे रही। भैया कैसे कहा हेरेले बादर फट गए और आज सुनो महाराज कहे यूं पानी, और कोई सिंधुराज ने सिंधुराज ने आए के हरी है क्या हरी रानी, कोई सिंधुराज ने आवाज है। और कहा अरे मत ना करो बेर, क्या मत ना करो बेर बहिना, मत ना करो बेर बहिना, देर लौट तुम जाओ और वाय करनी को फल, करनी को फल, करनी को फल दो, अरे छुड़ा की रानी लाओ वाय करनी को फल।
कहते हैं। और जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं। और जो राजा रंग सम्राट है, क्या जो राजा रंग सम्राट है, जो राजा रंग सम्राट है, शमशान उसी को कहते हैं। जो राजा रंग सम्राट है, शमशान उसी को कहते हैं। और जो पार लगा दे, पार लगा दे, पार लगा दे नैया को, भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे नैया को, भगवान उसी को कहते हैं। जो आहा सजनों, और ये 100 रुपए का पुरस्कार मोहन सिंह जी दारोदास से दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हाँ जी, जैसे ही पांचों पांडवों ने सुना कि रानी द्रौपदी का हरण करके पापी जयद्रथ ले गया है, आज पांचों पांडव रानी द्रौपदी की खोज करने के लिए निकल गए। क्योंकि समय कम है, निवेदन बड़े ध्यान से सुनिएगा। पांचों पांडव जा रहे हैं, और भैया कैसे, कहा, अरे एरे तुम क्या, अरे एरे तुम और ले बचन मान लो साचो, क्या, अरे एरे तुम बचन मान लो साचो, और चल दिए है पांडवा पांचों, और चल दिए हैं। एरे तुम बचन मान लियो साचो, और चल दिए पांडवा पांचों। क्यों, अरे वन में बिछुड़े जैसे हाथी, क्या, अरे वन में बिछुड़े जैसे हाथी, वन में क्या, अरे वन में बिछुड़े जैसे हाथी, और भीमा की भव के छाती रे, भीमा की भव के छाती। आज पांचों पांडव विचार कर रहे हैं, और आप सभी विद्वान हैं, और क्षेत्र भी कलाकारों का है, और निवेदन करूंगी बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहा, गैरों से गिला क्या करें, पांचों पांडव विचार कर रहे हैं, हाय हे गैरों से गिला क्या करें, हम गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या करें। और कहा, अरे गैरों से गिला क्या करें, कहा, हाय है गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए। फिर से 200 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश डीलर जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा,
और देखिए निवेदन करूंगी सभी से, आप यहाँ रोड पर खड़े हैं, यहाँ आकर के बैठ जाइए। सभी से निवेदन है हाथ जोड़ करके। भैया का जय राधे। क्या हाय गैरों से गिला क्या करे जब अपने बदल गए हाय, और शीशे शीशे तो वही है मगर और ये 501 रुपए का पुरस्कार नाहर सिंह अध्यापक जी दे रहे हैं। एक बार निवेदन करूंगी इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और देखिए तालियां में झाकाज बजवाएंगे। देखो मां साहब बुरो तो मानियो मत, क्योंकि जो मास्टर होए बड़े बूढ़े कहता है कि कंजूस होए। पहली बार ऐसे मास्टर देखे, एक बार जोरदार ताली और बजा दो। भैया कहा हाँ गैरों से गिला क्या करे। अरे 100 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या अरे गैरों से गिला क्या करे जब अपने बदल गए हाय, और शीशे शीशे तो वही है मगर क्या शीशे है शीशे तो वही है मगर ये चेहरे बदल गए। शीशे तो वही। और ये 100 रुपए का पुरस्कार विश्वेंद्र जी कन्नू बेरगा से दे रहे हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा अरे मैं भी वही हूँ और मेरी क्या मैं भी वही हूँ और मेरी चाहत भी है वही, पर लेकिन तेरी नजर के क्या लेकिन तेरी नजर के इशारे बदल गए। पैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। पैरों से गिला क्या करें अपने बदल गए। शीशे शीशे तो वही है मगर क्या शीशे तो वही है मगर ये चेहरे बदल गए। गैरों क्या बात है। आज पांचों पांडव रानी द्रौपदी की खोज करते करते वहीं पहुंच गए जहां की पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी को ले गया था। सुनिए साहब ढोला और कैसे। और देखिए मैं फिर से आपसे बार बार निवेदन करूंगी भैया, यहाँ करके बैठ जाइए। देखिए ये सभी पब्लिक परेशान है, तुमसे बार बार कह रही है यहाँ के बैठ जाओ। बहता हुआ रोड है, निवेदन है सभी से बैठ जाइए। आज पांचों पांडव वहीं पहुंच गए जहां की पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी को ले गया है। और भैया होता क्या है कैसे। अरे देर ना और ले करी सो डगर मेरे और सेना क्या और सेना में सो और दाखिल है गए जा।
और कहा अरे देर ना देर ना करी डगर में सेना में दाखिल है गए क्या है और अरे द्रौपदी भैया और 100 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान बहुत बहुत धन्यवाद क्या अरे द्रौपदी 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 रथ में देखी भैया रथ में देखी बादन रथ में देखी डोला का जरा बता रहे थे कैसे हाय द्रौपदी द्रौपदी रथ में देखी क्या अरे द्रौपदी हाँ द्रौपदी रथ में देखी रे और गैया गैया सी रही है टकरा और ये 101 रुपए का पुरस्कार महेंद्र मास्टर जी मसारी से दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद और 51 रुपए का पुरस्कार अरे रामवीर चाचा जी दे रहे हैं रेटा से बहुत बहुत धन्यवाद भैया कहा द्रौपदी रथ में देखी गैया सी रही डकराए और द्रौपदी कहे क्या रही है क्या हाय बिजली रानी द्रौपदी कहे क्या रही है अरे द्रौपदी क्या हाय बिजली और बिनु बादर के कैसे पर गई रे बिजली और कहा अरे एरे में तो चोरे में फिर से 100 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान भैया एरे में तो चोरे में हम में तो चोरे में मेरे भैया में तो चोरे में लूट लई मेरे राम की जुरी बिनु बादर के कैसे पर गई फिर से 100 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान लेकिन रानी द्रौपदी उन दोनों को याद कर रही है और सोच रही है क्या कभी मैं भी रानी थी कभी मैं भी महलों में रहा करती थी लेकिन आज मेरे दिन क्या हैं लेकिन रानी द्रौपदी विचार कर रही है क्या जो बीत गए दिन रानी द्रौपदी ने विचार क्या किया जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते और जो बीत गए दिन भैया जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते और आते ही नए लोग क्या और आते ही नए लोग पुराने नहीं आते जो बीत गए दिन वो फिर से 100 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान और कहा सुनने वालों से एक निवेदन क्या लकड़ी क्या लकड़ी के मकानों में भैया लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए क्यों लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए क्यों ना रखिए
पड़ोसी क्या पड़ोसी भी यहाँ आ, पड़ोसी भी यहाँ आप भुजाने नहीं आते। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हरिराम जी रेटा से दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पड़ोसी भी यहाँ आप भुजाने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं। क्या बात है। अब सुन लियो साहब एक गानो। गाना एक धुनाई और फिल्मी गीत कह रहा है क्या, एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है, और तुझसे लिपटा रहूंगा बन के कंगना तेरा चांद तारों में। क्या भैया, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, और जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। और गीत उस समय का है जिस समय रावण युद्ध स्थल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और निवेदन करूंगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। रावण युद्ध स्थल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो रावण की इच्छा है राम लक्ष्मण हनुमान और अपने भाई विभीषण से मिलने की। तो चारों को बुला लिया गया। तो सबसे पहला प्रश्न रावण राम से कर रहा है, और निवेदन करूंगी गाने को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न रावण राम से कर रहा है, और कैसे भैया, क्या कह रहा है, ऐसे मर मिटने, हे स्वामी, ऐसे मर मिटने, ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। रावण कह रहा है ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी, ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। और पुण्य कर पाप, हे स्वामी, पुण्य कर पाप, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कमाने की। अब रावण राम से कह रहा है क्या, जन्म लेते हो, हे स्वामी, जन्म लेते हो आप शुभ अवसरों के लिए। क्या
काफी था, एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए। क्या कहा? जन्म लेते हो। 100 रुपए का पुरस्कार फिर से गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा जन्म लेते हो आप शुभ अवसरों के लिए, एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए। लेकिन आपने क्या किया भैया? बाड़ी 31 रावण कह रहे, बाड़ी 31 चलाने की जरूरत क्या थी? जब मैं एक बार से मर सकता था। बाड़ी 31 चलाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर्मा कमाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर्मा। फिर से 100 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान। और कहा दूसरा प्रश्न रावण हनुमान जी से कर रहा है और निवेदन करूंगी, देखिए रावण कह क्या रहा है, शब्दों की तरफ गौर करिएगा। रावण ने कहा, हाँ जी, रावण कह रहा है हनुमान जी से, दूसरा प्रश्न कर रहा है, रुद्र अवतारी कहा है हनुमान? आप तो रुद्र के अवतार माने जाते हो, शंकर के अवतार माने जाते हो। रुद्र अवतारी हो के क्यों करते हो शंखा? भैया रुद्र अवतारी हो के क्यों करते हो शंखा? दान में पहले ही दे दी थी सोने की लंका। आपने दान में पहले ही दे दी थी वो सोने की लंका, और आपने ऐसा किया। दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी? पहले तो दान दे दिया और फिर उसे नष्ट भी कर दिया। अगर नष्ट करना था तो पहले दान क्यों दिया? कहा दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप। फिर से 1 रुपए का गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा अब रावण तीसरा प्रश्न लक्ष्मण जी से कर रहा है, और देखिए लक्ष्मण जी से कह क्या रहा है। क्या मेरे जाकुल की, कहा है लक्ष्मण, मेरे जाकुल की बहू आपकी लगती बेटी, क्योंकि आप ही शेष के अवतारी हो। मेरे जाकुल की बहू आपकी लगती बेटी, और बेटी संग लक्ष्मण तुमने बात कर दी है टी। बेटी संग लक्ष्मण तुमने बात कर दी है टी। क्यों? बेटी को विधवा, रावण कह रहा है, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी? भैया बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की। और लास्ट
सबसे अपनी नजरों को उठा करके अपने भाई विभीषण की ओर देखता है और लास्ट में विभीषण से कह रहा है, हे विभीषण, तू तो मेरा भाई है, राम सब जानते हैं, क्योंकि तुम ही तो कहते थे कि राम भगवान है। राम सब जानते हैं, राम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर है और इस जगत के स्वामी। अगर राम सब कुछ जानते हैं, राम सब जानते हैं, राम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर है, इस जगत के स्वामी। अगर ये सब कुछ जानते फिर भी तूने क्या किया? नाभि में अमृत, क्या कह रहे हैं? नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी? अगर राम सब कुछ जानते हैं, नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप, भैया पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? और पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या